भारत के इतिहास में कई ऐसे किस्से हैं जिनका की उल्लेख बहुत ही कम सुनने में आता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना 12 नवंबर 1675 को घटित होती है कि जब एक शख्स ने मुगल सैनिकों को भटकाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। 11 नवंबर 1675 को जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटवाया और उनके शरीर को बेअदबी के साथ 4 टुकड़ों में काटने का हुक्म दिया और ये कहा कि जब शरीर के 4 टुकड़े हो जाएं तो इनको दिल्ली के अलग अलग दरवाज़ों पे लटका देना, पर कहते हैं कि खुदा को ये मंजूर नहीं था। सर्दियों के दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो अंधेरा भी हो गया, ठंड के दिन थे और कहते हैं उस समय आंधी बड़ी तेज चलनी शुरू हो गई। और इस मौके का फ़ायदा उठा के उस समय मुगलों के सिविल कॉन्ट्रैक्टर रखी शाह बंजारा जी ने गुरु जी के शरीर को गायब कर दिया और किसी तरह से बचते बचाते उन्होंने अपने घर, जो कि पहाड़ी पे रायसेना गांव में स्थित था, वहां जाके गुरु जी के शरीर को अपने घर समेत ही अग्नि प्रदान की। उस जगह को आज हम लोग रकाबगंज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। और वहीं उनके धड़ का हिस्सा भाई जीवन सिंह जी मौका पाकर आनंदपुर साहिब की तरफ कूच कर जाते हैं। औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने सैनिकों को उनका धड़ का हिस्सा लेने के लिए भाई जीवन सिंह जी के पीछे लगा देता है। गुस्साए बादशाह का हुक्म उनके सैनिक पूरा करने में लग जाते हैं, क्योंकि ये वो वक्त था जिसमें औरंगजेब की नाक कट चुकी थी। सब सैनिक जीवन सिंह के पीछे जब लगते हैं तो हर जगह छापेमारी चलती है और वहीं जीवन सिंह जी उस धड़ को लेके, गुरु जी को लेके डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के अंदर एक गांव है राई, वहां पहुंचते हैं। तो जब राई में भाई जीवन सिंह जी रात को पहुंचते हैं और ये कहानी गांव वालों को बताते हैं कि कैसे गुरु जी ने लोगों की खातिर अपने प्राण कुर्बान कर दिए, तो सब गांव वाले गुरु जी के दर्शन को आते हैं। और दर्शन करने वालों में से एक थे कुशल सिंह धैया जी। क्योंकि बुजुर्ग थे तो गांव में उनका काफ़ी सम्मान किया जाता था। इस बीच में मुगल सैनिक धीरे धीरे करके गांव के करीब आते जा रहे थे और सब गांव वाले इस सोच में पड़े थे कि किस तरीके से गुरु साहिब को आनंदपुर साहब तक सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाए। तो जब ये सब बातचीत हो रही थी तो कुशल सिंह धैया जी ने आगे आके कहा कि गुरु जी को मुगलों के हवाले कर दिया जाए। तो सब गांव वाले एकटक होके उनकी तरफ देखना शुरू हो गए। तब उन्होंने गांव वालों को समझाया कि आप ध्यान से गुरु जी का चेहरा देखिए, इनका चेहरा मेरे चेहरे से काफ़ी मेल खाता है। आप मेरा धड़ काट दीजिए और मुगल सैनिकों को सौंप दीजिए। तो जैसे ही गांव वालों ने ये सब बातें सुनी तो जैसे कहते हैं कि सबको सांप सूंघ गया। पर कुशल जी ने सबको मना लिया और अपने बेटों को कहा कि मेरे धड़ को मेरे शरीर से अलग कर दिया जाए। उनकी आज्ञा का पालन होता है और जिस प्रकार भाई जेता जी ने या जीवन सिंह जी ने गुरु जी के धड़ को कपड़े में बांधा था,
वैसे ही इनके भी धड़ को उसी प्रकार बांध दिया जाता है। और दो लोग आनंदपुर साहब की तरफ रवाना होते हैं, जिसमें भाई जैता सिंह जी तो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर दूसरे जो थे वो कुशल सिंह जी धैया जी का धड़ लेके आराम से सैनिकों को छकाने के लिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। जब वो गिरफ्त में आ जाते हैं तो सब सैनिक खुश होके वापस आलमगीर के पास वो धड़ लेके जाते हैं। कौशल सिंह जी का धड़ देखकर आलमगीर की समझ में अब ये आ चुका था कि उसके खौफ का रुतबा एक साधारण से इंसान ने पूरा होने नहीं दिया। तो शायद ही ये कहानी इतिहास के पन्नों पे कहीं दर्ज है कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया गया। आज भी आप जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी वहाँ राई में आज एक स्मारक बना हुआ है, जो आप वीडियो स्क्रीन पे देख भी रही हैं, जहाँ पे एक गुरुद्वारा है और कुशल जी की एक प्रतिमा भी स्थापित है। आप आइए, एक्सप्लोर कीजिए, एक नई चीज़ है, देखिए और ये कहानी और लोगों तक पहुँचाइए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।